हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सीबीडीटी में एक एग्जेम्पशन लिमिट रिलेटेड टू अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट्स, जो लिमिट 5 लाख था उसे बढ़ा के 20 लाख कर दिया है। 5 लाख कब आया था? 2022 में, एज पर जो एक इंस्ट्रक्शन आया था, उस इंस्ट्रक्शन को 2025 में अमेंड कर दिया गया है और फॉरेन अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट्स का लिमिट 5 लाख से बढ़ा के 20 लाख कर दिया गया है। तो सबसे पहले ये आपको इंस्ट्रक्शन है जो इशूड हुआ है 18 अगस्त को। आप देख रहे हैं, इसमें पैरा वाइज अपने डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, सीबीटी इशूड एन इंस्ट्रक्शन 2022 दैट सेड पीपल वुड नॉट फेस प्रोसिक्यूशन फॉर नॉट रिपोर्टिंग ऑफ फॉरेन बैंक अकाउंट्स इफ द टोटल बैलेंस इज लेस देन 5 लाख। अगर आपका कोई फॉरेन में बैंक अकाउंट है जिसका बैलेंस 5 लाख से कमती है, तब आपको कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो अभी बीएमए हो चुका है, पहले आईपीसी ये सब था, अभी बीएमए हो चुका है, 49 या 50 में आपको क्रिमिनल प्रोसीडिंग फेस नहीं करना पड़ेगा। अब क्या हुआ है कि भाया दिस इंस्ट्रक्शन, जिसे 1 अक्टूबर से इफेक्टिव 2024 से इफेक्टिव कर दिया गया है, मतलब भाया फाइनेंस एक्ट 2024 के थ्रू इस इंस्ट्रक्शन को लाया गया है। उसमें 5 लाख का लिमिट को इंक्रीज करके 20 लाख कर दिया गया है। एंड इसमें बताया गया अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट्स। तो यहाँ पे क्या था? 5 लाख के लिए अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन बैंक अकाउंट्स, यहाँ पे क्या है? अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी। ओके, तो थर्ड में ये पैरा में बताया जा रहा है कि द पैराग्राफ एक्सप्लेन्स द प्रॉब्लम दैट एरोज द ओल्ड इंस्ट्रक्शंस, जो पहला वाला इंस्ट्रक्शन था, only provide protection from prosecution of foreign banks account up to 5 lakh। द न्यू लॉ, जो ये इंस्ट्रक्शन इशू हुआ है, इंस्ट्रक्शन विच इज इशूड ऑन 18 अगस्त, ठीक है, ये जो इंस्ट्रक्शन इशू हुआ है, ये इंस्ट्रक्शन नंबर 1 है 2025 का, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन में बताया गया द न्यू लॉ चेंज द पेनल्टी एग्जाम्पशन लिमिट अप टू 20 लाख एंड एक्सपेंडेड इट इंक्लूड अदर एसेट्स बिसाइड्स बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट से अदर जो भी एसेट्स है उसको भी इंक्लूड, बट क्या इंक्लूड नहीं है? जो आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए ये 20 लाख का लिमिट नहीं एप्लीकेबल रहेगा। पहले क्या था? ओनली बैंक अकाउंट फॉरेन, ठीक है, वो अपने 5 लाख तक का है, वो अगर आपने नहीं दिखाया तब आपके अगेंस्ट में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं होता था। अब क्या किया दिया गया है कि अदर एसेट्स ऑल्सो, अदर एसेट्स इंक्लूडिंग बैंक, बट क्या किसको एक्सक्लूड किया गया है? एक्सक्लूड इमूवेबल प्रॉपर्टी। समझ गए आप? अगर और अमाउंट भी इंक्रीज कर दिया क्या? 20 लाख तक है, तब आपके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो अंडर सेक्शन 49 या 50 और बीएमए एक्ट के होता था, ये चीज नहीं होगा। सीबीडीटी ने रिव्यू करके इस अमाउंट को इंक्रीज किया है, 2022 का इंस्ट्रक्शन को और मॉडिफाई किया है। ठीक है, और this is the core of the new instruction. The CBT using the legal authority officially amend the old instruction and it now states that the person will not face prosecutions for undisclosed foreign assets other than real estate या immovable property। बता दी, बोल लीजिए, if their total value is under 20 lakh, तब आपके ऊपर पेनल्टी मतलब प्रोसिक्यूशन से आपको रिलीफ मिलेगा टिल 20 लाख तक अगर है तो। और ये कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024। तो इसका टैक्स पेयर के ऊपर क्या मीनिंग है? अर्लियर जो लिमिट 5 लाख था उसे बढ़ा के 20 लाख कर दिया गया है। अर्लियर जो ओनली बैंक अकाउंट के लिए था, फॉरेन बैंक अकाउंट, अभी इसे ऑल अदर एसेट्स के लिए भी कर लिया गया है। ठीक है, ऑल फॉरेन एसेट्स इवन इफ वेरी स्मॉल स्टिल नीड टू बी रिपोर्टेड। मतलब क्या होता ना, दिस डज नॉट मीन टैक्स पेयर कैन अवॉइड डिस्क्लोजर। ऐसा नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप डिस्क्लोजर अवॉइड कर दीजिएगा, नहीं, आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, आप डिस्क्लोज कीजिए। लेकिन अगर आपकी 20 लाख तक है तो आपके अगेंस्ट में क्रिमिनल केसेस जो होना चाहिए था वो नहीं होगा। ठीक है, तो ये था एक इम्पोर्टेंट वीडियो, इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये पूरा केस का ये पूरा जो इंस्ट्रक्शन है, इसका 1 लाइनर जो आपने बनाए हैं, ठीक है, और इसका कब से इफेक्टिव हो रहा है ये भी पूरा है। ये था एक इम्पोर्टेंट चेंज
आप लोगों के लिए इन द मैटर ऑफ अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट्स का जो लिमिट इंक्रीज हुआ है उसके लिए। और ये चेंज का है ब्लैक मनी एक्ट 2015 जो है उसमें आपको इंस्ट्रक्शन का चेंज देखने मिलेगा। ये था इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।